बाईगेमी यानी दो शादी करना। भारत में दो शादियां करना कानूनन जुर्म है। इसमें अगर मुस्लिम पुरुष को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी लोग, चाहे वो मुस्लिम महिलाएं हों, हिंदू पुरुष, हिंदू महिलाएं हों, सिख हों, क्रिश्चियन हों, जैन हों, बुद्धिस्ट हों, कोई भी हों, वो अगर दो शादियां करते हैं तो ये कानूनन जुर्म है और भारतीय दंड संहिता की धारा 494 के अनुसार 7 साल तक की सजा इसमें हो सकती है। और अगर कोई व्यक्ति जिसके साथ शादी करता है और पहले से ये छिपा लेता है कि एक पहले से शादी हो रखी है और उसमें डाइवोर्स नहीं हुआ है या वो खत्म नहीं हुई है, तो वैसी परिस्थिति में जिस व्यक्ति ने दूसरी शादी की है उसको 10 साल तक की सजा हो सकती है। ये आईपीसी की धारा 495 में दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली एक जजमेंट दी है 21 जनवरी 2022 को। केस का नाम है मसद रिहाना बेगम वर्सेस स्टेट ऑफ आसाम का। इसमें जो रिहाना बेगम थी वो सुप्रीम कोर्ट इसलिए आई थी कि वो चाहती थी कि उसके खिलाफ जो आईपीसी की धारा 494 और 495 के तहत जो केस फाइल किया गया है वो एफआईआर क्वेश कर दी जाए, वो प्रोसीडिंग खत्म कर दी जाए। पहले जो है रिहाना बेगम हाई कोर्ट पहुंची थी। हाई कोर्ट में सिंगल जज ने उसकी जो पिटीशन थी क्वेश्चन के लिए 482 में वो डिसमिस कर दी थी, तब ये सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में फैसला दिया है। अब इसमें जो रिहाना बेगम है, इसके जो पति हैं वो नहीं आए हैं कोर्ट में, केवल स्टेट ऑफ आसाम रिस्पोंडेंट के रूप में आया और पति की तरफ से कोई अपीयर नहीं हुआ। अब इसमें इस केस के जो फैक्ट हैं वो इस तरह से है कि जो रिहाना बेगम ने तकरीबन 1996 के आसपास जो है ये शादी उसकी हुई और 2011 के आसपास इनमें आपस में डिस्प्यूट हो गई पति पत्नी में। तो पत्नी की तरफ से पति पर जो है दहेज का केस किया गया। उसके बाद जो है पति के द्वारा एक तरह से एक डाइवोर्स काजी से बनवा करके और वो डॉक्यूमेंट जो है रिहाना बेगम को भेज दिया गया। रिहाना बेगम ने इसको जो है कोर्ट में चैलेंज किया कि ये जो है मुस्लिम कानून के अनुसार जो है ये डाइवोर्स इनवैलिड है, इलीगल है। कोर्ट में जब केस चला तो कोर्ट में ये बात आई कि जो इसके पति की तरफ से कि जब ये शादी हुई थी तो उस समय इसने बताया नहीं था रिहाना बेगम ने, और इसकी पहले से शादीशुदा थी और उसमें डाइवोर्स हुआ नहीं था। पहला इसमें क्वेश्चन ये था कि जो डाइवोर्स हुआ है पति और पत्नी के बीच में, जो अब जो पति पत्नी थे, कि इनके बीच में जो डाइवोर्स हुआ है वो वैलिड है या नहीं है। और दूसरा ये था कि उसकी तरफ से एडिशनल ग्राउंड ये दिया गया पति की तरफ से कि रिहाना बेगम पहले से शादीशुदा थी जब शादी हुई थी और इसने बताया नहीं था। अब इस मामले में जो फैमिली कोर्ट था, फैमिली कोर्ट ने क्या किया कि इस मामले में जो डिसीजन फैमिली कोर्ट का आया कि फैमिली कोर्ट ने कहा कि जो डाइवोर्स दिया गया है इसमें, ये डाइवोर्स नल एंड वॉइड है, यानी कि जो काजी के द्वारा वो जो डॉक्यूमेंट भेजा गया था वो मान्य नहीं है मुस्लिम लॉ के अनुसार। और दूसरा जो ये बात थी कि जो पत्नी पहले से शादीशुदा थी उसको भी फैमिली कोर्ट ने नकार दिया। उसके बाद क्या हुआ कि पति के द्वारा जो है एफआईआर दर्ज करवाई गई 494 और 495 के तहत और मजिस्ट्रेट कोर्ट में इसकी प्रोसीडिंग शुरू हुई। तो उसको चैलेंज करते हुए पत्नी जो है पहले हाई कोर्ट गई। हाई कोर्ट ने जो है इस मामले में ये कहते हुए कि भाई दो शादियों का मामला कंटेंशियस इशू है और इसमें क्लैरिटी नहीं है तो ये ट्रायल कोर्ट ही देखेगा, तो ऐसे डिसमिस कर दी थी। उसको फिर चैलेंज करते हुए रिहाना बेगम सुप्रीम कोर्ट आ गई। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कहा है कि जो फैमिली कोर्ट की फाइंडिंग है वो कंक्लूसिव फाइंडिंग है और इस मामले में जो फैमिली कोर्ट है उसने अपना डिसीजन दिया था क्योंकि वहां पर ये एक इशू था। और यहाँ पर जो इसके खिलाफ यानी जो रिहाना बेगम के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज की गई थी, जो केस था, उसमें हाई कोर्ट को वो जो एफआईआर थी उसकी क्वेश्चन की जो पिटीशन थी उसको एक्सेप्ट कर लिया जाना चाहिए था और इसके खिलाफ जो प्रोसीडिंग थी वो सब खत्म कर देनी चाहिए थी। लेकिन हाई कोर्ट ने ऐसा नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने जो 482 के केस होते हैं जो एफआईआर वगैरह को
रद्द करने क्वेश करने के लिए होते हैं। उसमें एक लैंडमार्क जजमेंट है भजनलाल वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा का। मैं लिंक दे दूंगा इसमें, पहले से मैंने उस पर एक वीडियो बनाया हुआ है। तो उसके हिसाब से उसकी बात करते हुए और भी कई केसों की बात करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट का जो डिसीजन था वो गलत था, और हाई कोर्ट ने जो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर इस मामले में जो रिहाना बेगम है उसको जो है उसकी जो पिटीशन है वो अलाउ कर दी है। और जो 482 के तहत उसकी पिटीशन में जो हाई कोर्ट से जो मांगा गया था वो जो FIR क्वेश्चन की बात थी वो सब बेनिफिट उसको यहाँ पे मिल गया है, क्योंकि कोर्ट का ये मानना है कि जब फैमिली कोर्ट ने ये मामला देखा था और उसमें ये इश्यू आया था और जो कि फैमिली कोर्ट ने डिसाइड भी कर दिया, तो उसके बाद वो कंक्लूसिव हो जाता है और उस ऑर्डर ने फाइनलिटी अटेन कर रखी है। तो इसलिए ये अब मामला बनता नहीं है, और इसलिए जो 494 और 495 के तहत इनके खिलाफ जो केस था वो रद्द कर दिया जाए। तो ये है मस्त रिहाना बेगम वर्सेस स्टेट ऑफ असम का केस।